अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? आज देखिए मैं आप लोगों के लिए तैयार होकर आई हूँ। लाइक काजल भी लगाया है मैंने, आई शेडो भी, हल्का सा लाइनर, नॉट आई शेडो, लाइनर, थोड़ा सा फाउंडेशन नहीं लगाया, कंसीलर लगाया है, ग्लॉस लगाया। आप लोगों के लिए कितना तैयार होकर आई हूँ मैं। अगर अभी भी आप लोग सब्सक्राइब करें, बाकी वीडियो में मुझे देखें कोई तैयार होती हूँ, इस वीडियो के लिए मैं तैयार होकर आई हूँ आज। क्यों? क्योंकि आज हम बैठ के सिर्फ और सिर्फ बातें करने वाले हैं। सुकून से हम बातें करेंगे कि मेरी जो ब्रेसेस जर्नी है वो कैसी रही, और उसमें मैंने कौन सी चीज़ें गलत की, कौन सी चीज़ें ठीक की, और मैंने क्या कुछ किया है। तो वो सब बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सुकून से बैठ के ये वीडियो देखनी है। सुकून से बैठ गए हैं और सुकून से बैठ के हम अब बातें करेंगे सुकून की कि मेरी ब्रेसेस जर्नी क्या रही, और आप लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना, और क्या क्या चीज़ों से आपको बचना है, क्या क्या चीज़ें करनी हैं, और क्या डिसाइड करना है, क्या डिसीजन लेना है, सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्योंकि मेरी जर्नी कैसी रही। मैंने ब्रेसेस जल्दी उतरवा दिए थे, और मतलब मिड में तो मेरी क्या रही, किसी ने उतरवाने होंगे जल्दी, अगर वो लगवा रही है, लगवा रहा है, उसकी जर्नी क्या होगी, कैसे रोका, और कितना एक्सपेंस आया था। और अच्छा जी, यहाँ पे ना इस वीडियो में सबसे पहले ना मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ब्रेसेस क्यों लगवाए थे। ठीक है, मैंने ब्रेसेस क्यों लगवाए थे और मेरे ब्रेसेस किस रीज़न पे लगे थे, और जब मेरे ब्रेसेस लग गए तो क्या हुआ था। उसके बाद जब ब्रेसेस मेरे मंथली, मेरे ब्रेसेस की क्या अपडेट थी, कितने टाइम बाद चेंज हो रहे थे, क्या मुझे चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, कितनी पेन हुआ था, मतलब सब कुछ। ठीक है, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सुकून से, तहम्मुल से वीडियो देखना है, स्किप करके नहीं देखना, फिर आपको कुछ नहीं समझ आएगी। ठीक हो गया। और बिफोर एंड आफ्टर मेरा एंड पे मैं आपको बताऊंगी मेरा क्या डिफरेंस रहा था, मतलब ब्रेसेस के बाद मेरा फेस क्या था और फिर क्या हुआ, लगवाने के बाद कितना डिफरेंस आया। अच्छा, सबसे पहले शुरू करते हैं भाई, मैंने ब्रेसेस क्यों लगवाए थे। मेरा ब्रेसेस का इशू था, मुझे बहुत कहीं पहले ना, बहुत कहीं पहले, साल पहले मुझे एक डॉक्टर ने कहा था, उस टाइम मेरे यहाँ पर मतलब अपर जॉ में यहाँ पर दो दांत निकलने थे यहाँ से, पर उस टाइम तक निकले नहीं थे। तो उस टाइम डॉक्टर ने मुझे कहा इसके ना यहाँ से ना एक दो एक्स्ट्रा दांत आने वाले हैं जो कि अपनी जगह बनाएंगे। ठीक है, अपनी जगह बनाएंगे, और उनको जगह नहीं मिलेगी तो वो इन दांतों को ख़राब कर सकते हैं। तो या तो आप ब्रेसेस लगवा लो, और अगर ब्रेसेस नहीं लगवाने या कुछ ऐसा तो उसका ट्रीटमेंट लो कि आपके ये वाले जो दांत हैं ये वाले निकलेंगे, और वो वाले जो दांत हैं अपर जॉ पे जो ऊपर न्यू टीथ आ रहा था वो अपनी जगह खुद बना लेगा। पर उस टाइम जबकि दांत निकले भी नहीं थे, हम पाकिस्तानी, हमने कहा ठीक है देखेंगे क्या होता है ये वो फलाना। तो उसके बाद, उसके भी बहुत टाइम बाद मेरे छोटे छोटे यहाँ से दांत आना शुरू हो गए, लाइक ड्रैकोला, नॉट ड्रैकोला टाइप, पर इस तरह से ऊपर आना शुरू हो गए, पर वो ऐसे नहीं आए, वो सीधे आए। ठीक है, अब सीधे आना दांत मेरे शुरू हो गए। अब जैसे ही वो दांत आए ना, तो एक तो बहुत छोटा था, लेकिन इस साइड का ना दांत आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लग गया। अब उस दांत में क्या प्रॉब्लम था, जैसे ही वो दांत बड़ा होने लग गया ना, उसने मेरा जो अपर जॉ था उसको पीछे की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, पुश करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको दांत को अपनी जगह बनानी थी। और जो नीचे वाला जॉ है वो मेरा अपवर्ड होना शुरू हो गया। ठीक है, यानी नीचे वाला जो ये है वो मेरा आगे हो गया और ये वाला मेरा पीछे हो गया, लेकिन मेरा बहुत लाइट डिफरेंस था, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन मुझे समटाइम फील होता था ये डिफरेंस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जब मेरे हुआ कि ये मेरी शादी होने वाली है या इस तरह का कोई सीन है, या अब मुझे फ्री होना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, एक पेन के लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि आप थोड़े से स्केरी होते हो इन सब चीज़ों को लेके कि कितना पेन होगा, क्या होगा। अब आता है कि मैंने ब्रेसेस कब, मतलब फर्स्ट मेरा क्या था। अच्छा, फर्स्ट जो मेरे लगे थे मेरे लोअर जॉ के, नहीं सॉरी, अपर जॉ में लगे थे, लोअर जॉ में मेरा ब्रेसेस नहीं लगा था। ठीक है, मेरा सिर्फ अपर जॉ में ब्रेसेस लगा था, और यहाँ वाले जो टीथ हैं उनको उन्होंने छोड़ दिया था, और मेरे ऊपर वाले टीथ को उन्होंने ब्रैकेट्स लगा के उन्होंने टाइट करना शुरू कर दिया था। अच्छा, मेरा टारगेट था मुझे 1.5 ईयर में मुझे इसको रिमूव करवाना है, तो मुझे इसका मंथली नहीं चाहिए, मुझे वीकली चाहिए। तो मेरा जो अपॉइंटमेंट था वो वीकली चलता था, वो मंथली नहीं चलता था। ठीक है, तो मैं वीकली जाती थी डॉक्टर के पास, मेरा जितनी भी ब्रैकेट्स हैं और जितने भी बैंड्स हैं वो चेंज होते थे, और देन मैं मतलब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के थ्रू, मतलब 1 वीक जब ख़त्म होता था तो उससे नेक्स्ट वीक में जाती थी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद क्या होता था, अब आते हैं पेन कितना था। पेन बहुत ज़्यादा था, मुझे तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मेरे कोई 4 से 5 टीथ रिमूव हुए थे। यस, मेरे 4 से 5 टीथ रिमूव हुए थे, और वो इंजेक्शन का दर्द और वो सब बहुत पेनफुल था, बहुत ज़्यादा पेनफुल था। पर ऐसा होता है जब आप ब्रेसेस लगवाते हो, बैंड्स लगवाते हो ना, वो आपके वीकली टाइट होते हैं। मैं वीकली करवाती थी, वैसे मंथली होता है शायद। तो वीकली जब टाइट होते हैं तो उस टाइम इतना पेन करते हैं टीथ, इतना पेन करते हैं, अगर आपका हल्का सा नेल भी लग गया तो आपको बिल्कुल अंदर तक टीसें उठेंगी, लाइक एक
बहुत सोयर पेन उठता है, लेकिन आफ्टर 2-3 डेज़ वो लूज़ हो जाती हैं बैंड, तो उसमें इतना पेन नहीं होता। अच्छा, मेरे जो लास्ट विज़डम टीथ हैं उनमें उन्होंने एक गम सी रखी थी, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, लेकिन एक वाइट कलर का कुछ था, गम या वॉट एवर जो भी कहते हैं उसको, वो रखा था, जिसकी वजह से मेरे दोनों टीथ के बीच में इतना गैप था, यानी इतना ये गैप था ऐसे, तो मैं चाह कर भी बाइट नहीं बनती थी, क्योंकि लास्ट में मेरे गम रखा हुआ था। हर केस डिफरेंट होता है, तो पर बेसिक चीज़ें सबकी सेम होती हैं। तो इस वजह से कि आपस में टकराए ना टीथ, तो इस वजह से मेरा बाइट ही नहीं बन पाता था। यानी मैं रोटी तो मुझे अपनी पूरी ब्रेसेस जर्नी में मुझे याद भी नहीं है मैंने रोटी कब खाई, शायद 1-2 दफ़ा, मतलब 1.5 साल में शायद 2-3 दफ़ा मैंने रोटी खाई होगी कि मुझसे खाई गई है हल्की सी या निगलनी मैंने, मतलब मैं पूरा 1.5 साल में मैगी नूडल्स, जूस और इस तरह की चीज़ों पे रही हूँ कि कितना लिक्विड जा सकता है, क्योंकि मेरा तो एक वीकली डाइट होते थे, तो मुझसे पेन ही नहीं। राइस मैं खा लेती थी, मतलब वो चीज़ें मैं खा लेती थी जो इजीली मैं चबा सकूँ और इजीली डाइजेस्ट कर रही हूँ, और वो सब चीज़ें, ठीक है। अच्छा, पेन होता है, पेन फ्री ये नहीं है प्रोसीजर, पेनफुल है और समटाइम बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब इस बात पे आते हैं कि इस पे आपका एक्सपेंस कितना आएगा और इस पे कितना टाइम लगता है। टाइम आपका सबसे पहले इस पे जो आपका आता है एक्सपेंस 1+ आता ही आता है, इससे आगे आपका डॉक्टर डिपेंड करता है। कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो शायद 1K अराउंड 1 के अंदर अंदर ये सारा प्रोसेस कर दें, लेकिन आफ्टर आपको रिटेनर्स परचेज करने आते हैं। ईच रिटेनर 20K का होता है, 20,000 का होता है ईच रिटेनर। आई डोंट नो, डिफरेंट डॉक्टर्स की डिफरेंट प्राइसेस हैं। मैं अपने डॉक्टर का जो उनकी प्राइस थी बहुत, मतलब 3-4 साल पहले की बात कर रही हूँ, आई डोंट नो अब का क्या है, लेकिन 120 130 इतनी प्राइस है राइट नाउ भी ब्रेसेस की। हर डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि वो कितना चार्ज कर रहा है अपने पेशेंट से और वो किस तरह लेके चल रहा है, और उसकी जो ब्रैकेट्स हैं, बैंड्स हैं, वो इम्पोर्टेड हैं, ब्रांडेड हैं, क्योंकि आपको इन्फेक्शन ना होना शुरू हो जाए, मुंह बहुत स्मेली ना हो जाए, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो देखनी पड़ती हैं कि आप बिल्कुल लोकल ना चले जाओ, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टेन और बहुत ज़्यादा चीज़ें मिसमैनेज ना हो जाए। तो आपको एक्सपेंस मैंने बता दिया है, और दूसरी बात मैंने आपको बोला था कि कितना टाइम लगता है, इसमें आपकी कंडीशन डिपेंड करती है कि कितना टाइम लगेगा। वैसे जो एक बेसिक टाइम है वो 2 इयर्स का होता है, और समटाइम 2 इयर्स से ज़्यादा भी। मुझे डॉक्टर ने 2 इयर्स से ज़्यादा बोला था, पर मैंने 1.5 ईयर में रिमूव करवा दिया था, बिकॉज आई एम डन विद दैट। और कुछ फंक्शंस भी थे, तो इस वजह से मैंने रिमूव करवा दिया। आई एम नॉट रेडी फॉर दैट कि मैं उस तरह से फेस लेकर आऊँ। वैसे मुझे लगता है कि नहीं रिमूव करवाने चाहिए, क्योंकि मैंने रिमूव करवाए और उसका साइड इफ़ेक्ट मैंने देखा कि जल्दी रिमूव करवाने की वजह से मैंने रिटेनर्स भी जल्दी उतार दिया, सब चीज़ें मैंने जल्दी कर ली, और इसकी वजह से मेरे उस तरह का तो मेरा मतलब नहीं हुआ कंडीशन जो पहले थी, लेकिन हल्की फुल्की मुझे अपने दांतों में डिफरेंस लगा, या हल्का सा बीच में मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी बाइट को कुछ मसला आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ इश्यूज़ हुए, क्यों, लेकिन वो इश्यूज़ भी मुझे 2 साल बाद आना शुरू हुए। उस टाइम पे कुछ भी इशू मुझे नहीं आया। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, अगर आप मुझसे पूछो कि ना मैं बिफ़ोर एंड आफ्टर डिफरेंस रहेगा, 110% डिफरेंट रहेगा। मतलब अगर आप मेरी अभी बिफ़ोर एंड आफ्टर पिक्चर देखो, तो उसमें मेरे जो दांत थे और उसमें मेरी जो जॉ लाइन और ये सब चीज़ें बिल्कुल बदल गई। अच्छा, उसमें ये हुआ था कि मेरा वेट बहुत कम हो गया था, बहुत कम हो गया था। इसलिए अगर किसी ने ब्रेसेस लगवाए हुए हैं या किसी ने ब्रेसेस लगवाने हैं, तो वो ऐसा कुछ मील करे या ऐसा कुछ अपने लिए मील सोचे कि यार, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, आप इतने पेन में आते हो, उस टाइम आप कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जस्ट पैनाडोल, पॉन्स्टान वगैरह मिलती है, एनसेड वगैरह जो भी होती हैं इसकी मेडिसिन पेन की, और आपको एज सच कोई नहीं मेडिसिन होती है, आपको वो पेन लेना होता है। आइसक्रीम मैं खाती रहती थी, इतनी आइसक्रीम मैं खाती थी, क्योंकि वो हर 3 वीक्स बाद या 4 वीक्स बाद मेरा एक ना एक दांत रिमूव हो रहा है। अच्छा, अब इसको करना होगा। 2 दांत रिमूव होने थे, और 2 के बजाय मेरे नीचे, अच्छा मेरा एक मसला था यहाँ पे था, और यहाँ से पीछे भी था, मतलब इधर ना अंदर की साइड पे भी मेरा उसको उसने कवर किया हुआ था दूसरे दांत को। तो मेरा बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे, लेकिन मैं शायद आपको पुरानी पिक्चर्स दिखाऊं, मतलब मुंह बंद वाली, जिसमें मेरा मतलब लिप्स बंद हैं, तो उसमें शायद आपको डिफरेंस ना फील हो, लेकिन मैं बिल्कुल ओपन मुंह के साथ यहाँ पे पिक्चर लगाऊंगी ताकि आप लोग डिफरेंस लगे कि क्या डिफरेंस था। अच्छा, जिसकी वजह से मैंने क्यों लगवाए, उसकी मतलब मेरा कोई इरादा नहीं था लगवाने का, मेरा माइंड इसलिए बना लगवाने का, यहाँ पे जो टीथ था ना, उसका वो शार्प टीथ था जो ये वाला होता है, ठीक है।
ये वाला। अब ये यही 2 तीत यहाँ थे, इनको नहीं उतारा था। तो ये वाला जो तीत था ना, अब ये यहाँ है, तो यहाँ से ना इसका जो ये शार्प है ना, ये कॉर्नर जो है, इसका कॉर्नर मेरे ना अंडर लिप्स को ना बहुत ज़्यादा डैमेज करना स्टार्ट कर रहा था। उसको अगर कुछ भी हो जाता, कुछ भी हो जाता, हल्का सा ज़ख्म होना शुरू हो जाता था और दोनों साइड पे होना शुरू हो जाता था। आप ब्रश कर रहे हो, आप कुछ खा रहे हो, वो मतलब नहीं होता था। आप कितनी दफ़ा सोमो जेल लगाओगे। मेरा ये डिफरेंस होना, ये वाला प्रॉब्लम होना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से मैंने ये वाला जो है ब्रेसेस की तरफ मेरा माइंड गया था और मैंने सोचा कि मैं ब्रेसेस लगवा लेती हूँ, और मैंने इसको अपने माइंड को बस रेडी किया और मैं डॉक्टर के पास चली गई। और अब इसमें आता है आपका डॉक्टर डिपेंड करता है, वो आपको कितना अच्छे से और कितना केयरफुली और कितना रिलैक्स करता है, आपका माइंड कितना रिलैक्स करता है, आपको कितना रिलैक्स करता है कि आप इसके लिए रेडी हो जाओ और हर पेन के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि ठीक है। अच्छा, मेरे दांत वगैरह निकले तो उसका इंजेक्शन का मुझे दर्द है, बाकी ब्रेसेस का तो 110% थोड़ा बहुत तो आपको दर्द होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं होता तीत का या आपको उसमें कोई पेन ना हो। पेन आपको होता है, 110% होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, मेरा वर्स्ट इसमें क्या रहा, सबसे बड़ी चीज़ मैंने जो मिस्टेक्स की, मैंने मिस्टेक ये की, मुझे सबसे पहले ये नहीं पता था कि आपको जब ब्रेसेस लगते हैं आपका ब्रश चेंज हो जाता है। मैं अपना नॉर्मल ब्रश, जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं ब्रश, मैं वो ब्रश यूज़ करती थी और मैं वही यूज़ करती थी, जिसकी वजह से यहाँ पे मेरे इन्फेक्शन होना शुरू हो रहा था। बहुत लाइट या बहुत स्मेली, मैं बहुत ज़्यादा मेरे मुँह से स्मेल आने लग गई थी, क्योंकि वो क्लीन नहीं होता था और मुझे पता नहीं था, मैं कितनी दफ़ा भी ब्रश कर लूँ वो क्लीन ही नहीं कर पाता था। फिर मैंने इसको सर्च किया और देन मैंने अपने डॉक्टर से पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया इस चीज़ के लिए अगर आपको ब्रेसेस लगे हुए हैं या आप लगवा रहे हो, वॉट एवर जो भी ब्रेसेस से रिगार्डिंग है, तो आपके पास ब्रेसेस का ब्रश आता है। अच्छा, तो उसके लिए मैंने ब्रश यूज़ नहीं किया, तो फिर उन्होंने मुझे कहा इसके लिए एक प्रॉक्सी, इंटरडेंटल और इस तरह के नेम्स हैं इसके, इस तरह का ब्रश मिलता है, वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। वो ना जैसे हमारा टूथब्रश होता है ना, उसके इधर होते हैं ब्रश, इधर होता है और इधर स्टिक होती है, तो उसका जो ब्रश होता है वो बिल्कुल सीधा होता है, बिल्कुल सीधा होता है, छोटा सा ब्रश होता है। तो आपको ब्रेसेस के ब्रैकेट्स के बैंड्स के अंदर इस तरह सीधा करके उसको करना होता है, घुमाना होता है, ताकि वो सीधा जाए और ऐसे राउंड में पूरा क्लीन करता जाए, क्योंकि सीधा ब्रश नहीं करता क्लीन। तो ये मेरी बड़ी मिस्टेक थी, जिसको आप लोगों ने अवॉइड करना है, बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे पहले अच्छे, और ये नॉर्मल मेडिकल स्टोर से मिलता है, अच्छे बड़े मेडिकल स्टोर से ईजिली आपको मिल जाता है। तो आप किसी भी अच्छे नियरेस्ट जो भी बड़ा मेडिकल स्टोर है, आप उधर फार्मेसी पे जाकर आप उनसे पूछ सकते हो, वो आपको डिफरेंट तरह के आपको ब्रशेस दिखा देंगे, उसमें से सबसे बेस्ट और अच्छा हो वो लीजिएगा। क्योंकि ब्रश अच्छा होगा तो आपका जितना क्लीन रहेगा, आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, स्मेल नहीं आएगी, और बैंड्स उतने ही क्लीन रहेंगे और आपको अच्छे से टाइट करेंगे दांतों को। जितना टाइटनेस रहेगी दांतों पर, उतने अच्छे से आपका ट्रीटमेंट होगा और अच्छे से ब्रैकेट्स और बैंड्स वर्क करेंगे आपके दांतों पर। सेकंड मिस्टेक मेरी ये थी कि मैंने ब्रेसेस जल्दी उतरवा दिए, जो कि मुझे नहीं उतरवाने चाहिए थे। मुझे एक ट्रीटमेंट है ना, इस ट्रीटमेंट का टाइम है 2 ईयर्स और 2+, ठीक है। अब मैंने अगर 1.5 ईयर में उतरवा दिए, लेकिन फिर भी उसमें मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत कोई नुकसान हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत हुआ है। जब आप एक ह्यूज अमाउंट पे कर रहे हो, उसमें आप इस तरह की मिस्टेक आई डोंट थिंक सो आपको करनी चाहिए, जो कि मैंने की है। और आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए कि और प्रॉपर टाइम के साथ, ठीक है। हमारी आती है थर्ड मिस्टेक मैंने ये की थी, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी कि अगर मैंने ब्रेसेस जल्दी उतरवा दिए थे तो मुझे रिटेनर्स एटलीस्ट 1 ईयर तक उसको पहनने चाहिए थे। अब मैं आपको बता देती हूँ रिटेनर्स क्या होते हैं। यहाँ पे साइड पे पिक्चर आ रही होगी, आप रिटेनर्स को देख सकते हैं। रिटेनर्स आपको क्या करते हैं, जब आपके दांत ब्रेसेस के बाद बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं तो उनको वो उसी शेप में रखता है। जैसे अब मेरे दांत बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं और अभी मैंने ब्रेसेस उतरवाए हैं, तो अगर मैं रिटेनर्स लगाऊंगी तो रिटेनर मेरे दांतों को उसी शेप पे रखेगा और आहिस्ता आहिस्ता मेरे दांत उसी जगह पे फिक्स हो जाएंगे। इन केस अगर मैं ब्रेसेस उतरवाती हूँ, रिटेनर्स नहीं लगाती, या रिटेनर्स उतार के मैं इधर फेंक देती हूँ कि अभी कल परसों चलो, अब मुझे आदत नहीं रही इसलिए मैं नहीं लगा रही, तो उससे क्या होगा, आपके दांत वीक हुए हैं, आपके दांतों को जैसे ब्रेसेस उतरे हैं ना, तो वो अपनी जगह से मूव हो सकते हैं, जिसको उनको मूव नहीं होना चाहिए। लाइक अभी मेरी जॉब प्रॉपर बनी हुई है, लेकिन आई नो कि मेरी जब मैं बाइट करती हूँ तो हल्का फुल्का डिफरेंस आया हुआ है, जो कि नहीं आना चाहिए था अगर मैं जल्दी नहीं उतरवाती, ठीक। अच्छा जी, अब बात आती है हमें ब्रेसेस
कब लगवाने चाहिए? हमें ब्रेसेस उस टाइम लगवाने चाहिए जब हमारा डॉक्टर हमें बोल रहा है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये डॉक्टर हमसे पैसे ले रहा है, पैसे कमा रहा है। आप अपनी पर्सनल सैटिस्फैक्शन के लिए आप 1, 2, 3, 4 डॉक्टर्स को दिखा लो कि 4 डॉक्टर्स अगर सेम चीज़ बोल रहे हैं, अगर उसमें से 2 डॉक्टर्स बोल रहे हैं, 3 डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि नहीं अभी टाइम देखो, अगर आपको इस चीज़ को हम कर लेते हैं तो हो सकता है वो चीज़ ना हो। लेकिन अगर चारों डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि हाँ ब्रेसेस ज़रूरी है और ब्रेसेस बेस्ट ट्रीटमेंट है आपकी कंडीशन में, तो आप ब्रेसेस की तरफ जाओ। अच्छा, अब एक चीज़ आती है, हम ये ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात, कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी क्लिनिक हो या कुछ भी हो, उनसे एक तो आप पहले बात करो कि हम पूरी अमाउंट एक साथ नहीं दे सकते, ठीक है? सबसे पहला होता है कि हम ब्रेसेस इस वजह से नहीं लगाते, हम 150 एक साथ नहीं निकाल सकते। हम अपनी अपॉइंटमेंट पे, अपने चेकअप पे, जब भी हमारा ये ट्रीटमेंट होगा, फॉलोअप होगा, जो सी भी डेट पे मैं आऊँगी, मैं उस डेट पे आप एक चार्ट पेपर बनवाओ, 20,000 या 30,000 एक अमाउंट होती है, वो आपको 2 अपॉइंटमेंट्स में पे करनी होती है। आफ्टर दैट आप 5,000, 10,000, 3,000, 2,000 इस तरह आप हर वीकली आप थोड़े पैसे देते हो और आप उस चीज़ को कवर करते हो। लेकिन लास्ट रिटेनर्स आपको फुल अमाउंट देनी होती है। इस तरह आप, ये चीज़ें हैं। अगर आप फिर भी फुल अमाउंट नहीं देना चाहते और एक साथ 60 नहीं देना चाहते, 60 कहते हैं जैसे एज अ सिक्योरिटी वॉट एवर जो भी आप कहें, आप उनको दे दें और उसके बाद आपके हम अब मेरा ट्रीटमेंट शुरू करो, मेरे लिए जो ब्रैकेट्स हैं वो आप ऑर्डर करें और वो मंगवाएं जहाँ से भी आप लोग मंगवाते हो। तो आप ये है कि आप उनको ट्रस्ट में लो और फिर आप उनको बात करो। जो मेरे डॉक्टर थे वो मेरे फैमिली डॉक्टर थे और हमें जानते थे, तो उनसे हमने भी ऐसा कुछ नहीं कहा। तो हमने तो एक जो भी अमाउंट उन्होंने कहा था कि 30 इस तरह देनी है, दे दी। और वीकली जो था हम 5,000 फॉलोअप में देते थे, तो मुझे ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं हुआ। एंड में 20,000 या 30,000 अराउंड, मुझे फिक्स फिगर नहीं याद, लेकिन रिटेनर्स की अलग प्राइस थी। और हो सकता है आप जब अपना एक पूरा चार्ट पेपर बनाओ तो आपका जो डॉक्टर है वो आपको एक पूरा पैकेज बना दे विथ रिटेनर्स एंड विथ मेडिसिन एंड विथ ब्रशेस। आपको एक पैकेज बना दे कि इसमें हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे और आप हमसे ट्रीटमेंट ले और इसमें हम इतना डिस्काउंट देंगे। अच्छे डॉक्टर हैं तो डेफिनेटली आपको डिस्काउंट मिल जाता है। अब आती है इसमें पेन किलर्स। पेन किलर्स आप कौन सी ले सकते हैं? पेन किलर्स आप इसमें पैरासीटामोल, एनसेड, पेनाडोल, ये मेरे ख्याल से 1 मिनट, ये मेरे ख्याल से 3 टैबलेट हैं जो आपको हर डॉक्टर देगा। इसके अलावा आजकल शायद कोई और डिफरेंट पेन किलर्स आ जाएँ फॉर दांत के दर्द के लिए, ठीक है? फॉर द टीथ पेन वो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हो, लेकिन मेन मेडिसिन यही है। अब आती है एट द एंड, आपको लगवाने चाहिए कि नहीं लगवाने चाहिए। अगर आपका मसला ऐसा है कि आपकी स्माइल ऐसी हो रही है तो गो फॉर इट, आपको लगवाना चाहिए। आपको ये चीज़ एक कॉन्फिडेंस देती है कि आप इजीली स्माइल कर सकते हो, आप बात कर सकते हो, आप अपना फेस बिल्कुल ठीक रख के आप आई टू आई किसी में बात कर सकते हो। ये नहीं है कि मेरे माइंड में है कि यार मैं अच्छी नहीं लग रही, तो आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई एम नॉट अ कॉन्फिडेंट विथ समवन, कि मैं कॉन्फिडेंट होकर किसी से बात करूं और मैं सोचूं यार कि आफ्टर दिस अगर ये मैंने ट्रीटमेंट ले लिया तो मैं कितना कॉन्फिडेंट होकर बात करूंगी। हाँ, अब मुझे कोई इनसिक्योरिटी या कॉम्प्लेक्स नहीं है और हाँ मैं बात कर सकती हूँ। तो कॉम्प्लेक्स होना या इनसिक्योरिटी होना इज़ नॉट गुड, कि आप बेशक ट्रीटमेंट ले रहे हो या नहीं ले रहे, इट्स अप टू यू। पर अगर ये ट्रीटमेंट आपको नुकसान दे रहा है, जैसे मेरे कट्स पड़ना स्टार्ट हुए थे, ज़ख़म हो रहे थे, अगर आपको नुकसान दे रहा है तो फिर डेफिनेटली और 110% आपको ये लगवाने चाहिए। और नहीं भी लगवाते तो आप सिर्फ वायर्ड लगवा लो। ये कंडीशंस हैं और ये ट्रीटमेंट्स हैं जो आपका डॉक्टर आपको बताएगा, और एक डॉक्टर से नहीं 2-3 डॉक्टर से मशवरा ले लो और फॉर योर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, और देन आप उस डॉक्टर के पास जाओ जिसके पास आपको अच्छा लग रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये जर्नी अच्छी लगी होगी। 1.5 साल का टाइम पीरियड इतनी सी वीडियो में तो नहीं डिस्क्राइब हो सकता, लेकिन इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस भी रहते हैं तो आप मेरे इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला मैं आपको उस पर रिप्लाई करूँगी। अदरवाइज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी अपना जो भी मसला है वो बता सकते हैं रिगार्डिंग ब्रेसेस जर्नी और वॉट एवर। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और परेशान नहीं हो।